सर्दियों की वो रात कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही थी। कोहरा इतना घना था कि सड़क के उस पार रखा पीपल का पेड़ किसी परछाई जैसा दिख रहा था। ठंडी हवा जब चलती तो ऐसा लगता मानो अंधेरे में कोई धीमे धीमे सांस ले रहा हो। रात के ठीक 11:30 बजे थे और पूरा कस्बा सो चुका था। पूरा कस्बा सिवाय रामदीन की चाय की दुकान के। रामदीन उम्र में 55 के आसपास का था। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, आंखों में हमेशा कोई अनकही चिंता और आवाज में अजीब सी थकान। उसने कई बार सोचा था कि अब दुकान रात में बंद कर देगा, लेकिन हर बार कोई न कोई वजह उसे रोक लेती। उस रात भी रामदीन दुकान बंद करने ही वाला था कि तभी दूर से किसी के कदमों की आहट आई। कौन है? कोहरे से निकलकर 3 लोग सामने आए। पहला था सुरेश मास्टर, गांव का रिटायर्ड अध्यापक। दूसरा था इरफान, बस ड्राइवर, जिसकी आखिरी बस रात 11 बजे निकलती थी। और तीसरा था पिंटू, एक नौजवान लड़का जो हाल ही में शहर से गांव लौटा था। रामदीन काका, 3 कप चाय। रामदीन ने बिना कुछ बोले केतली फिर से चूल्हे पर जला दी, लेकिन उसकी नजरें बार बार सड़क की उस तरफ जा रही थीं, जहां अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। तीनों आग के पास बैठ गए। ठंड इतनी थी कि हाथ कांप रहे थे। सुरेश मास्टर बोले, आज की रात कुछ अजीब है रामदीन, मौसम भी ठीक नहीं लग रहा। रामदीन ने चाय डालते हुए बस इतना कहा, मौसम नहीं मास्टर जी, रात ठीक नहीं है। अरे काका, फिर वही भूत प्रेत की बातें, आप भी। उसी पल दूर शमशान की तरफ से घुंघरू जैसी आवाज आई, छन छन छन। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। ये आवाज क्या थी? पिंटू ने धीमे से पूछा। मत पूछो बेटा, बस चाय पियो और जल्दी निकल जाओ। रामदीन, अब बहुत हो गया, आज सच बता दो। लोग कहते हैं तुम्हारी दुकान पर रात में कुछ आता है। आग की लपट तेज हुई, हवा एकदम रुक गई। रामदीन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, 15 साल पहले की बात है। उस रात भी ऐसी ही ठंड थी। रामदीन की दुकान नई नई खुली थी। आधी रात के बाद एक औरत आई थी, सफेद साड़ी में, खुले बाल, चेहरे पर अजीब सी शांति। उसने चाय मांगी। रामदीन ने चाय दी। औरत ने चाय पी और जाते जाते कहा, मैं रोज आऊंगी रामदीन, जब तक तुम दुकान खोलोगे। अगली सुबह खबर मिली, शमशान के पास एक औरत की लाश मिली थी। सफेद साड़ी में, खुले बाल, उसके पैरों में घुंघरू बंधे थे। और तब से वो हर रात आती है। आज भी? रामदीन ने कुछ नहीं कहा, बस सड़क की तरफ देखा। तभी कोहरे में फिर हलचल हुई, कदमों की आवाज, छन छन। एक परछाई दुकान की तरफ पड़ रही थी। सफेद साड़ी, खुले बाल। इरफान खड़ा हो गया। ये कोई मजाक नहीं है। औरत दुकान के सामने आकर रुक गई। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रामदीन, मेरी चाय। अचानक अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में उस औरत की आंखें चमक उठी। भागो, रामदीन चिल्लाया।
लेकिन पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा खाली था, आंखों की जगह सिर्फ काला गड्ढा। जो मेरी कहानी सुनेगा उसकी आवाज अब भारी हो चुकी थी। वो अगली रात यहीं बैठेगा। अचानक आग फिर जल उठी। औरत गायब थी। तीनों हाफते हुए खड़े थे। पिंटू ने कांपती आवाज में पूछा, काका अब क्या होगा? अब तुम में से कोई कल रात वापस आएगा। हवा फिर चलने लगी और दूर शमशान से घुंघरू की आवाज फिर गूंज उठी। वो चली गई ना? रामदीन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में भरोसा नहीं था। अभी गई है, पर रात खत्म होने से पहले वो दोबारा आएगी। काका आप ये दुकान बंद क्यों नहीं कर देते? क्योंकि बेटा, ये दुकान अब मेरी नहीं रही। सब चौंक गए। रामदीन ने काउंटर के नीचे से एक पुरानी जंग लगी पेटी निकाली। उसमें से उसने एक तांबे का ताबीज, कुछ राख और एक फटा हुआ कागज निकाला। ये सब क्या है? सुरेश मास्टर ने पूछा। मेरी सजा। रामदीन ने जवाब दिया। उसने बताया, 15 साल पहले उसकी दुकान बहुत नहीं चलती थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था। उसी दौरान एक रात एक तांत्रिक आया। रात की दुकान हमेशा चलेगी, उस तांत्रिक ने कहा था, पर कीमत चुकानी पड़ेगी। रामदीन ने बिना सोचे हामी भर दी। तांत्रिक ने शमशान की मिट्टी, एक मरी औरत के घुंघरू और खून से ताबीज बनाया और कहा, रात में जो भी आखिरी ग्राहक होगा वो यहां दोबारा आएगा। पहली रात वो सफेद साड़ी वाली औरत आई और फिर मर गई। तो इसका मतलब आज रात हम में से कोई? उसकी बात पूरी होने से पहले दुकान की बत्ती झप से बुझ गई। अंधेरा, पूरा अंधेरा, और उसी अंधेरे में किसी की सांसों की आवाज। चाय। एक जानी पहचानी आवाज। पिंटू चीख पड़ा। वो आ गई। बत्ती अपने आप जल गई। औरत दुकान के सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। चेहरे पर गहरे जख्म, पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। आज उसने रामदीन की तरफ देखते हुए कहा, मेरा मेहमान कौन है? रामदीन ने आंखें बंद कर ली। माफ कर दे, इस बार किसी को मत ले जा। औरत हंसी। उसकी हंसी में हड्डियां चरमराने की आवाज थी। जो आखिरी खून पिएगा वो मेरा होगा। कोई मत पीना। सुरेश मास्टर चिल्लाए, लेकिन तभी पिंटू के हाथ कांपते हुए कप की तरफ बढ़े। पिंटू की आंखें खाली हो चुकी थी, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। उसने कप उठाया और एक घूंट पी लिया। घुंघरू जोर से बजे, छन छन छन। औरत मुस्कुराई। पिंटू जमीन पे गिर पड़ा। उसकी सांसें थम गईं। औरत धीरे धीरे
कोहरे में गुम हो गई। कुछ देर बाद पिंटू की आंखें खुली, लेकिन वो आंखें अब उसकी नहीं थी। उसने बहुत धीमे कहा, कल रात मैं चाय पिलाऊंगा। रामदीन जानता था अगर आज कुछ नहीं किया तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। वो सीधे शमशान गया, वहीं जहां से सब शुरू हुआ था। काफी तलाश के बाद उसे वही तांत्रिक मिला। बाबा, दुकान ने नया मालिक चुन लिया है। तांत्रिक हंसा। अब क्या चाहिए? इसे रोक दो, मैं सब सह लूंगा। तांत्रिक की आवाज सख्त हो गई। रोकने का एक ही तरीका है। आज रात दुकान पर आखिरी चाय बननी चाहिए। किसके लिए? तांत्रिक ने सीधी नजर से देखा। तुम्हारे लिए। आखिरी रात गहरी हो चुकी थी। दुकान खुली थी, आग जल रही थी। काउंटर के एक तरफ पिंटू खड़ा था, दूसरी तरफ रामदीन बैठा था। घुंघरुओं की आवाज आने लगी, चन चन चन। आज तुम? हाँ, मैं ही आखिरी हूं। मेरी गलती थी, पर अब किसी और को मत लेना। रामदीन ने पूरा कप पी लिया। हवा थम गई और रामदीन जमीन पर गिर पड़ा। सुबह का सन्नाटा। सुबह दुकान बंद थी। काउंटर के पीछे कोई नहीं था, न रामदीन न पिंटू। गांव वालों ने कहा शायद रामदीन शहर चला गया, लेकिन सच कोई नहीं जानता।